नीला पट्टा और दे। ओके। सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है और आपके दर्शक साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमेशा से अपने चैनल के माध्यम से बीएसपी की मूवमेंट को पूरे प्रदेश में और देश में ले जाने का काम कर रहे हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय संगठन के मंत्री एवं प्रभारी चौधरी प्रमोद भड़ाना जी पहुँचे हैं। उनका हम यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। जो एक युवाओं के लिए एक नई सोच पर एक बदलाव के लिए हमारे बीच में आए हैं। बड़कल विधानसभा क्षेत्र से माननीय बहन जी के आशीर्वाद से पार्टी के शीर्ष नेताओं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी मनोज चौधरी आपके बीच में बड़कल से चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो अपनी पार्टी की तरफ से हमें समर्थन देने पहुँचे। हम उनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। अगली वार्ता में माननीय प्रमोद भड़ाना जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी भाई आए हैं, जैसा कि अभी मनोज भाई ने बताया, हमने पहले चुनाव में भी लास्ट मोमेंट पे मनोज भाई को समर्थन दिया था और आज भी हमारे भारतीय वीर दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर मनोज भाई को भारतीय वीर दल का समर्थन है। और बड़कर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की ज़रूरत है। हमने पहले भी कहा था, उस समय यहाँ की वर्तमान विधायक ने समय मांगा था कि मैं तो एक बार बनी हूँ, मुझे और भी मौका चाहिए। उसे मौका भी मिल गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बड़कर विधानसभा क्षेत्र में वास्तव में परिवर्तन आज ज़रूरत है, हर आदमी की मांग है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने अपना कैंडिडेट भी डर के मारे बदल दिया। उनको पता है बहुत बुरी तरह हार होनी है और अब ऐसे कैंडिडेट को लाए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के पहले केस लगे हुए हैं, जिनको बचाया गया सत्ताधारी सरकार ने। साथियों, आज पूरे बड़कर विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस बात में सोचना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत क्यों है। आज बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल और वीवीडी भारतीय वीर दल का जो गठजोड़ बन रहा है, ये सबसे पहले तो इंसानियत के नाते बन रहा है कि हमारा जो धर्म, जात, ऊंच नीच को छोड़कर, हमें दलगत राजनीति को छोड़कर हमें इंसानियत देखना है कि कौन इंसान सही है। आपने पूरे बड़कर विधानसभा क्षेत्र वासियों ने पहले जो यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, जिन लोगों ने अपने गांव का विकास नहीं किया, तमाम मीडिया कर्मियों से मैंने पहले भी कहा था, पिछले चुनाव में लास्ट मोमेंट पे, लास्ट दिन का था, आज भी मैं कहता हूँ बाकायदा कि आप जाइए, जो आज यहाँ वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका अपना गांव नवादा कोहो, जो मेरा अपना गांव, मेरा अपना प्रत्येक गांव है, वहाँ जाके देखिए, उस नवादा गांव को टापू बना दिया है सत्ताधारी सरकार ने भी और विपक्ष ने भी। विपक्ष का क्या रोल अदा किया वर्तमान जो यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई, कहीं धरने नहीं दिए। तमाम फरीदाबाद का मीडिया जानता है, मीडिया कर्मी सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मनोज भाई एक्टिव रहे फरीदाबाद में, हर मूवमेंट को इन्होंने उठाया है। जो भी धरने, प्रदर्शन,
जो भी मांग फरीदाबाद की जनता की रही है, बड़कर क्षेत्र की रही है, तमाम जगह हम लोगों ने उठाया है। जिस खूनी सड़क को सरकार के नेताओं ने बनाने से बिल्कुल मना कर दिया था, उस सड़क के लिए भी हमने 36 दिन गर्मी में, तपती हुई गर्मी में बैठकर प्याली हार्डवेयर सड़क को बनवाने का काम किया। हम लोगों ने हमेशा जनता की आवाज़ को उठाया है और हम चाहते हैं कि मनोज भाई को समर्थन देना चाहिए। मैं खासकर पंजाबी बाहुल्य से भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जब हमारे घर में, किसी के भी घर में अगर कोई बच्चा चोरी करे, चकारी करे, तो हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसके गलत में हम साथ नहीं खड़े होते। तो आज जो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ है, उस पे आरोप लगे हुए हैं, फार्मेसी के घोटाले का बहुत बड़े आरोप। लोग सबूत के साथ यहाँ के मंत्रियों तक गए कि साहब ये हमारे सबूत, हमने पैसे दिए हैं, हमारे साथ अदलखा जी ने ये किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार के अंदर। तो क्या ऐसे व्यक्ति को, मैं पंजाबी बाहुल्य से, समाज से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या जब आप अपने सगे बच्चे के साथ खड़े नहीं हो सकते, चोर के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसे आपराधिक किस्म के भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ आप खड़े होंगे? जब आप अपने बच्चे का विरोध कर सकते हो, तो ऐसे नेता का भी आपको विरोध करना पड़ेगा। अब आती है कांग्रेस के। कांग्रेस को 40 साल सबने देख लिया। जो व्यक्ति अपने गांव का विकास नहीं करा पाए, उनके पिताजी मंत्री रहे, साथ साथ मंत्रालय रहे, तब कुछ नहीं हुआ। वो उस समय कोई 10 साल का, 5 साल का, 12 साल का बच्चा नहीं था जो आज का वर्तमान का जो प्रत्याशी है कांग्रेस का। उस समय 38-40 साल की उसकी उम्र थी, तो उस समय वो बहुत काम करा सकता था। जब उसके पिताजी पे 7-7, 8-8 मंत्रालय थे, वो तो उस समय प्रॉपर्टी डीलरी कर रहा था। अरे इस देश के अंदर 25 साल की उम्र में सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, 25, 26, 27 साल की उम्र में उनका काम देखिए। एक गांव के सरपंच का काम देखिए, लेकिन इन्होंने तो सरपंच से भी नीचे तक का कोई काम नहीं करा। जो सरपंच करा सकता वो काम भी नहीं कर पाए ये लोग। अपने गांव को टापू बना दिया चारों तरफ से। आप देखिए जाके, आज वर्तमान में आप लोग जाके देखिए, चारों तरफ गांव नवादा कोह में पानी भरा हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। तो जो लोग अपनी काम की समस्या नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार से लड़ नहीं सकते, साठ गांठ करके बैठे सारे बिजनेस कर रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिए, जो विरोध नहीं कर रहा तो बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। आप विपक्ष में हो, आपको आवाज उठानी चाहिए थी, मेरा गांव डूब रहा है, मेरे गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 3-3, 4-4 स्कूल के गांव के पास स्कूल है, वहाँ जूतों चप्पलों को उठा के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। क्या विपक्ष का ये रोल अदा नहीं कर सकते थे? उन्होंने कोई रोल अदा नहीं करा। मेरा यही कहना है भाइयों, मनोज चौधरी युवा है, संघर्षशील है, आपकी आवाज़ उठाता रहता है और आज परिवर्तन की ज़रूरत है। और एक बात मैं हाथ जोड़कर शहरवासियों से भी कहना चाहूँगा, ज़्यादातर जो सेक्टर वासी है उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये लोग धन बल वाले नेता है। ये धन के दम पर कॉलोनियों में, झुग्गियों में अपनी वोट बना लेते हैं। मनोज चौधरी धन बल वाला व्यक्ति नहीं है जो लोट बांटेगा, पैसे बांटेगा। आप लोगों की कमी से, मैं सीधा बात कहता हूँ सेक्टर वासियों से, आप लोगों की कम वोट का फायदा ये लोग उठाते हैं जो कि झोपड़ियों में पैसा बांटकर, जो आप कम वोट डालते हैं, 30-40% आप शहरवासियों की रह जाती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप लोगों ने 100% वोट डाली और मनोज जैसे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को अगर आपने वोट डाली, तो इससे बेहतर इस फरीदाबाद में कोई विधायक नहीं होगा, नेता नहीं होगा। आँख मीच कर, ये वो व्यक्ति है, किसी को समस्या के लिए इनके दरवाजे पे नहीं आना पड़ेगा, ये खुद काम कराने में सक्षम है। जब ये कुछ नहीं है, जब ये विरोध प्रदर्शन करते हैं कामों के लिए, जनता की आवाज़ उठाते हैं, जब होंगे तो मैं भी खुद गारंटी लेता हूँ इस बात की कि इनका हाथ पकड़ के सबसे पहले मैं आगे ले जाऊँगा, काम कर।
और काम नहीं करेगा। इस बात की भी आपको गारंटी देता हूं, अगर अब तक जैसे नेताओं का हमने विरोध किया है, अपने गांव के है या बाहर के है, अगर मनोज चौधरी ने भी अगर काम नहीं करा तो सबसे पहले प्रमोद भड़ाना नंबरदार इनके विरोध में खड़ा होगा और इनका विरोध करेगा और जनता के साथ खड़ा होगा। आप लोगों से यही अनुरोध है, आपकी बात परिवर्तन बहुत जरूरी है। आपने जो समर्थन दिया है, समर्थन देने का क्या कारण है? समर्थन देने का यही कारण है कि हमने देखा है जो यहाँ के नेता हैं उन सबको हमने पिछले 40 साल से हमारे नेताओं की जितनी भी कार्यशैली है वो सारे शहर ने देख रखी है। पिछली बार सीमा त्रिखा जी ने कहा पत्रकार भाइयों से, मीडिया कर्मियों से, मुझे 5 साल हुआ, 5 साल में मैं कोई परिवर्तन नहीं कर पाई, मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। उनको भी मौका मिल गया। जब 40 साल एक को मिल गया, 10 साल एक को मिल गया, तो अब किसको बताइए, किसको थे? चलिए, आपने नॉमिनेशन कर दिया था अपनी पार्टी से? नहीं, हमारे कैंडिडेट क्या नाम है, पंचकुला में है, इंद्री में है, हमारा गठबंधन में काम चल रहा है। हम लोग वहाँ ज़्यादातर उधर की साइड में लड़ा रहे, चंडीगढ़ की साइड में, कैथल की साइड में, सोनीपत पानीपत की साइड में, यमुनानगर की साइड में, उधर की साइड में लड़ा रहे। इधर के साइड में हमने फरीदाबाद में देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा खिचड़ी है और यहाँ धन बल की ज़्यादा राजनीति है। यहाँ मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि धन इतना इन लोगों ने लूट लिया है फरीदाबाद को। और आपने देखा भी होगा इस सरकार के अंदर 200 करोड़ का घोटाला, एक फार्मेसी का घोटाला, एक शिक्षा अधिकारी को सबूतों के साथ पकड़वा दिया, तब भी यहाँ भाजपा के नेताओं ने उसको बचा लिया। अब जिला अध्यक्ष है सरदार जी, इन लोगों के साथ गठबंधन है, तो हर 9 सभा विधानसभा में चुनाव कैंडिडेट उतारे हैं आपने, क्या रहेगा क्या चुनाव में इस बार? बहुत अच्छा रहेगा। किसान कमेरे की सरकार बनेगी। 1998 में भी हमारा गठबंधन हुआ था, उस वक्त भी हमने 10 लोकसभा की सीटों में से 5 लोकसभा की सीटें जीती थी 50%, जिसमें से 4 NLO ने जीती थी और 1 बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। अब गठबंधन दोबारा हुआ है 25 साल के बाद, तो इसमें अच्छा रिजल्ट लेंगे और हमारे कैंडिडेट भी बहुत अच्छी छवि वाले हैं और वो अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि जनता बहुत दुखी हो चुकी है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे गठबंधन के, अभय चौटाला जी होंगे, और अभय चौटाला वो शख्स हैं जिन्होंने किसानों के हित में रिजाइन दिया। 90 में से किसी ने रिजाइन नहीं दिया, केवल अभय चौटाला थे जिन्होंने किसान कमेरे वर्ग के लिए 13 महीने के आंदोलन को देखते हुए रिजाइन दिया। उन्हीं के भाई हैं, उनको किसानों के हित में नहीं गए। नाम लेना ठीक नहीं, आप समझदार हैं। उनको कोई भी किसान लाइक नहीं कर रहा है, और बीजेपी और कांग्रेस को पहले ही सब देख चुके हैं, तो जेजेपी भी उसी लाइन में है। तो विकल्प जनता के पास हमारा गठबंधन ही है और हमारा गठबंधन विजयी होगा। 1998 की तर्ज पे लोग बहुत आशामंद हैं हमारे गठबंधन की तरफ। मनोज जी, 3 दल जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा आपके बड़खल विधानसभा में? ये किसान कमेरे की लड़ाई है और ये बदलाव की लड़ाई है। आप 2004 से 14 तक का जो शासनकाल आपने देखा वो कांग्रेस पार्टी का देखा, और 14 से 24 तक आज भारतीय जनता पार्टी का आप राज देख रहे हैं। और यहाँ के अगर क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो भाजपा से भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, और पीछे कांग्रेस के विधायक रहे, और 7 मंत्रालय उनके पास रहे। बड़े मंत्रालय आप ये समझ सकते हैं कि वो सेकंड CM रहे। लेकिन आप किसी भी कॉलोनी या गांव में चले जाएं, सलम बस्ती में चले जाएं, जैसे बढ़ाना साहब ने जिक्र किया, नवादा है, भाकरी है, बड़खल है, अनखीर है, फतेहपुर है, लकड़पुर है, शिवदुर्गा बिहार है, और दयाल नगर है, SGM नगर है, गांधी कॉलोनी है, दयाल बाग की ये कॉलोनी है, भगत सिंह कॉलोनी, AC नगर, ये तमाम कॉलोनी हैं। इनमें ना तो कोई डिस्पेंसरी, ना कोई पार्क, ना लाइट, ना खंबे, कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं, और कोई बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं की। चलो, ये मूलभूत सुविधाएं हैं,
ये शिक्षा का जो है स्तर बढ़ाना था, नहीं किया। लेकिन पानी की निकासी पर ये फेल रहे, नाली बनाने में ये फेल रहे, विकास के कार्य कोई कौन भी सा नहीं फेल कर पाए। कौन सी पार्टी फेल रही है? कांग्रेस और भाजपा के नेता। आज जनता के सामने ये दोनों ही दल के नेता फिर खड़े हुए हैं। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। जो विकास का पैसा इस जनता का था वो कांग्रेस के नेता उस कुएं में लेकर और अपने बड़े बड़े मॉल बना लिए उन्होंने। वो पैसा सारा कुएं के माध्यम से वो सारा पैसा ही डकार गए। और आज ये भाजपा के जो नेता हैं वो तमाम तरह के 200 करोड़ के जो घोटाले हुए फरीदाबाद में, आपने देखा, जो जनता का विकास का पैसा था, विकास में लगना था, वो खाई के माध्यम से ये जो है अपने पार्टी के नाम पर उतार गई। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इस बड़खल विधानसभा में बदलाव के लिए हाथी पर खड़ा ये आपका भाई है। और आप देख सकते हैं इन्होंने राजनीति को और इन वोटरों को अपना बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया कि 5 साल में 5 दिन लोगों के बीच में नहीं आते हैं। जब चुनाव आता है तो प्रचार करने के लिए आते हैं, जनता की याद आ जाती है, कॉलोनियों में जाते हैं, स्लम बस्तियों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन 5 साल भूल जाते हैं। आज करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। जनता जनार्दन से अपील है, ऐसे बहरूपीय नेताओं से बचने का आपको आज काम करना पड़ेगा। ये छलावा करते हैं आपकी वोट से और राज लेकर ये शासक बन जाते हैं और 5 साल में ये हजारों करोड़ रुपए कमाने का काम करते हैं। आपका जो विकास का पैसा आपकी ज़मीन पर लगना था, आपके विकास पर लगना था, आपके स्कूल, डिस्पेंसरी, पार्क, स्टेडियम, खंबे, लाइट पर लगना था, आपकी उन्नति और तरक्की पर लगना था, वह नहीं लगाया। आज हम एनसीआर में हैं, दिल्ली राजधानी के बिल्कुल नज़दीक सटे हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर किसी गांव में बुजुर्ग को, महिला को, बच्चे को कोई कुत्ता काट जाए, किसी गरीब व्यक्ति को, तो बीके हॉस्पिटल में एक रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। कहाँ ये सुरक्षा दे पाए? 78 साल की आज़ादी में ना ये चिकित्सा दे पाए हैं, ना ये व्यवस्था दे पाए हैं, ना ये रोजगार दे पाए हैं, ना ये महिलाओं को सम्मान दे पाए हैं। और हमारी अगर सरकार बनेगी, अगर की बात मैंने इसलिए कही कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग बड़े दल बल के साथ लगे हैं और इस गठबंधन की सरकार इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि इस गठबंधन ने आधी सीटें पहले भी हमने जीतने का काम किया था और आज वर्तमान में 45 से 50 सीट जीतकर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। 7500 रुपये जो वृद्धा पेंशन है उसको देने का काम करेंगे। हर घर से प्रत्येक घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। और जो विकास की जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, सीवर है, उसको फ्री करने का काम करेंगे। ऐसी हम सरकार में आने पर ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हम वादे नहीं करते, लेकिन जब हमारी माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमने वहाँ 24,50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 511 एकड़ ज़मीन पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कानून के द्वारा कानून का राज कायम किया, ताकि हर प्रदेश का, हर शहर का व्यक्ति जो है, गरीब व्यक्ति है, महिला है, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, उसको न्याय मिले, उसे सुरक्षा मिले, उसे सम्मान मिले। तो उस प्रणाली में बड़खल विधानसभा की जनता से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आपके पास वोट की ताकत है और वोट में ऐसी ताकत है कि जो दबंग व्यक्ति होता है, जो धनबल वाला व्यक्ति होता है, अगर आपने सही जगह बटन हाथी का दबाने का काम कर दिया तो साथियों रोड पर आ जाएगा और आप जिसको अपना राजा बनाना चाहेंगे उस बदलाव में आप अपने भाई को राजा बनाने का काम करेंगे। अगर 5 साल के लिए आप हमें चुनेंगे, अगर हम 5 साल में आपकी वादों पर, आपके सम्मान में खरे ना उतरे, तो फिर 5 साल फिर बदलाव करना, हमें भी बदल कर फेंकना, हमारे पीछे भी ठोकर मारने का काम करना। लेकिन ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, कांग्रेस और भाजपा के सिंबल के चक्कर में उन मक्कार नेताओं को फिर नंबर दे देते हैं और वह जनता जनार्दन का काम भूल जाते हैं, सम्मान भूल जाते हैं। वह सिर्फ राजनीति के नाम पर 5 साल व्यापार करने का काम करते हैं। तो बड़खल की विधानसभा की जनता जनार्दन मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है, आप इस बार ठगे ना जाएं, आप किसी छलिया के बहकावे में ना आए। ये आपका भाई आपके सम्मान के लिए, आपके संघर्ष के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगा और आपको जो है इस क्षेत्र में, हरियाणा में इस क्षेत्र की एक अलग पहचान कराने का काम करेंगे। ये हम आप साथियों से आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं और हम माननीय
प्रमोद भड़ाना जी जो नवादा गांव से हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और पार्टी के इनके जो शीर्ष नेता हैं कसाना साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय वीर दल के जो शीर्ष नेता हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस सीट पर बदलाव के लिए हमारी मदद की, हमारे समर्थन दिया, एक बदलाव के युवा साथी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इनके संगठन के साथियों से भी आशा उम्मीद करेंगे कि इस मुहिम को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने का काम करें। सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय वीर दल जिंदाबाद, 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 भारतीय वीर दल जिंदाबाद, जिंदाबाद।